देखो, है हेनरी लॉ क्या कहता है, ये इम्पोर्टेंट है। जितने भी केमिस्ट्री में जितने भी लॉ है ना, वो सारे लॉ इम्पोर्टेंट है। वो कोई भी चैप्टर हो, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का लॉ हो या इम्यून सिस्टम का लॉ हो या सॉल्यूशन का लॉ हो, वो सारे जितने भी लॉ हम पढ़ रहे हैं, वो सारे लॉज इम्पोर्टेंट है और इसी से ही आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं हेनरी लॉ। ठीक है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जितना भी अमाउंट है सब्सटेंस का, वो डिसॉल्व हो जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है प्रेशर के। जैसे m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब देखो, नंबर ऑफ पार्टिकल को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p फॉर प्रेशर। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p फॉर प्रेशर। xg इक्वल टू xg डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p फॉर प्रेशर। तो xg इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू kp। अब देखो, ये जो k है ना, वो k यहाँ आ जाएगा। ये जो k है, ये k थोड़ी देर बाद उठकर x के बराबर में आ जाएगा। ठीक है, उसी को ही कहते हैं हेनरीज लॉ। ठीक है, p इक्वल टू k h एक्स जी, इसी को ही हेनरी लॉ कहते हैं। मतलब कहना चाह रहे हैं, ये जो एक्स जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के पी, ये जो के है वो एक्स के बराबर में आ जाएगा। मतलब यहाँ से उठकर यहाँ आ जाएगा एक्स के बराबर में, तो उसी को ही हेनरीज लॉ कहते हैं। मतलब ये कहना है, हेनरी लॉ ये कहता है कि एक्स जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के पी। ये जो k है, ये थोड़ी देर बाद उठकर x के बराबर में आ जाएगा, तो उसी प्रोसेस को बोला जाता है हेनरीज लॉ। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। p इक्वल टू पार्टियल प्रेशर, पार्टियल मतलब होता है अधूरा, के एच इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट, एक्स जी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। ये इम्पॉर्टेंट, याद कर लेना। अब देखो, कंडीशन ऑफ द वैलिडिटी ऑफ हेनरीज लॉ क्या कहता है, इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर, टेम्परेचर पे इफेक्ट कर सकता है, इफेक्ट ऑन द नेचर, नेचर पे इफेक्ट कर सकता है, ऑफ द गैस एंड द सॉल्वेंट इज कॉल्ड कंडीशन ऑफ द वैलिडिटी ऑफ हेनरीज लॉ। ठीक है, अब देखो, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड कैसे जाता है। एग्जाम्पल, सोल्यूशन ऑफ द सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl, NaCl इन वाटर, वाटर में NaCl को घोल देंगे। ठीक है, और घोलने के बाद क्या बना देगा, सोडियम क्लोराइड। सोल्यूशन जो होता है वो सोडियम क्लोराइड जो है वाटर में घुल जाएगा, उसी चीज़ को कहते हैं सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड में चला जाता है। वेपर प्रेशर क्या होता है, इट इज़ टेंडेंसी ऑफ द मटेरियल टू चेंज इट्स गैसियस टू वेपर स्टेट, इट इज़ इंक्रीज विद द टेम्परेचर। ये एक तरीके से टेंडेंसी रखता है मटेरियल को, जो गैस से वेपर स्टेट में चेंज हो जाता है, और जब ये गैस से वेपर में चेंज हो जाता है तो उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाता है। उसी प्रोसेस को वेपर प्रेशर कहते हैं, उसी प्रोसेस को वेपर प्रेशर कहते हैं।